माई ओलंपिया फिटनेस जोन क्षेत्र में एक और विस्तार करते हुए एक और फ्रेंचाइजी की शुरुआत वृंदावन कॉलोनी, नीलमथा रोड, लखनऊ में किया गया। माई ओलंपिया फिटनेस जोन कान्हा नगर का उद्घाटन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रमुख प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर माई ओलंपिया जिम के प्रभारी रिटायर्ड आर्मी अधिकारी अशोक सिंह ने कहा कि माई ओलंपिया फिटनेस जोन कान्हा नगर ब्रॉच हर आयु वर्ग के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। फिटनेस जोन के तरुण सिंह व अरुण सिंह ने बताया कि यह अत्याधुनिक जिम लोगों की जरूरतों के मुताबिक सभी उपकरणों से लैस है। यहाँ पर छात्रों, महिलाओं और युवा जोड़ों के लिए स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था की गई है। शुरुआती दौर में लोग यहाँ पर आकर इस जिम में ट्रायल भी ले सकते हैं। यहाँ वेस्कुलर ट्रेनिंग, क्रश ट्रेनिंग, जुम्बा क्लासेस, योगा क्लासेस, BMI मशीन, स्टीम स्वराज की भी खास विशेषताएं हैं। इस मौके पर माई ओलंपिया फिटनेस जोन के CEO नागेश राज, प्रबंधक श्री सिंह, बैंक अधिकारी लक्ष्मण प्रसाद, अरुण गुप्ता, शाखा प्रबंधक आशियाना, संदीप कुमार सिंह, लोन मैनेजर शाखा आशियाना, सुधाकर जायसवाल समेत बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। आवाज प्लस के सैयद गुलाम हुसैन की रिपोर्ट। इस वक्त हम लोग माई ओलंपिया तेलीबाग की ब्रांच में है। आइए इनसे पूछा जाए ट्रेनर से कि क्या इंस्ट्रूमेंट किस काम में आता है। भैया ये इंस्ट्रूमेंट किस काम में आता है? सर ये केबल क्रॉस मशीन है। इस केबल क्रॉस मशीन में हम मल्टीपल एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्टार्ट हमारा होता है चिन अप से, जो बॉडी को वाइड करने में बहुत हेल्प करता है। इससे मल्टीपल एक्सरसाइज कर सकते हैं हम, चेस्ट के लिए, बाइसेप ट्राइसेप्स के लिए, लेग्स के लिए। बट आपको नॉलेज हो तो आप सही तरीके से सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने नॉलेजेबल हैं। और अदरवाइज तो आज की यूथ जो है वो बिना ट्रेनर वो यूट्यूब पे देख के सीखने की कोशिश करते हैं, बट नहीं, टेक्निक पता होना बहुत जरूरी है। आइए हम बगल मशीन में आते हैं। जो यूथ हमारे चिनअप्स नहीं कर पाते, पुलअप्स है जो जनरली नहीं कर पाते हैं, उसके बिहाफ पे ये मशीन है हमारी। ये चिनअप मशीन है, पैलर बार है। ये सपोर्टेबल है। अपने वेट के हिसाब से आप वेट यहाँ पे देखिए, वेट यहाँ पर वेट हम इंक्रीज कर सकते हैं और अपने हिसाब से हम वर्कआउट कर सकते हैं। ये हमारी रैक फ्लाई है। ये फ्लाई जो हमारी चेस्ट के लिए काम आती है। चेस्ट के अपर मसल्स को, पेक्टोरियल मसल्स को ग्रो अप करती है और ये हम रिवर्स डेल्ट भी करते हैं। बाद में मशीन हमारी है हाईलाइट पुली मशीन। हाईलाइट पुली मशीन हम बैक के लिए और बॉडी को वाइड करने के लिए, ग्रो अप करने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर हमारी आप जैसे कि आप जानते हैं, मशीनें जो है किस एज के ग्रुप के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? इसके कोई स्पेसिफिक कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, बट ये हम फिटनेस के लिए, आजकल की जनरेशन है, कम एज में भी 14 साल का बच्चा हाइट से फिट हो जा रही है और हेल्दी ज्यादा हुआ जा रहा है। जो डाइट के हिसाब से अनहेल्दी फूड यूज करते हैं, तो उसमें स्पेसिफिक ये नहीं है कि आप किस जनरेशन के लिए और किस एज के लिए यूज कर रहे हैं। कोई भी बंदा फिटनेस के लिए वर्कआउट कर सकता है, जिम आ सकता है। कोई तो जो है एज निर्धारित होगी कि इस एज के बाद जिम करिए, वरना आपकी लोग कहते हैं बाढ़ रुक जाती है, ऐसा कुछ? सर ऐसा तो देखिए तब होता है ना जब छोटा सा बच्चा 12 साल की उम्र में ही कम हाइट पे वो स्टार्ट कर देता है, तब कहा जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, आजकल के बच्चे ग्रो बहुत जल्दी, मतलब कि 5 फुट 10 इंच 6 फुट के अपनी फैमिली के जीन्स के हिसाब से बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उनमें ये चीज नॉर्मल है, वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब सपोज करिए जीन्स में आजकल देख रहे हैं जो जेनेटिक बच्चों से शुगर माँ बाप से बच्चों को शुगर हुआ जा रहा है, उनको डॉक्टर ने रिकमेंड की एक्सरसाइज के लिए, वो तो कर सकते हैं ना। जिनको आजकल थायराइड हो रहा है, बीपी है, शुगर है, बहुत सारी सर मल्टीपल डिजीजेस की प्रॉब्लम हो रही है, तो वर्कआउट कर सकते हैं फिटनेस के लिए। और जरूरी नहीं है फिटनेस के लिए आप जिम ही आए, आप घर पे ही थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं। नॉर्मली पहले जो है लोग थोड़े बहुत इंस्ट्रूमेंट्स में एक्सरसाइज करते थे, अब जो है एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। जैसे कि आपने बताया कि उस बड़े वाले इंस्ट्रूमेंट से बहुत मल्टीपल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं आप, चाहे आपको जो है पुशअप करना हो, चाहे जो है चेस्ट पुलिंग करना हो, सब कुछ कर सकते हैं। तो अभी इस वक्त जो है लेटेस्ट में क्या चल रहा है जो आपके जिम में है? सर देखिए लेटेस्ट में अभी है ना कि हर चीज ग्रो अप होती है। अभी पहले के देसी जिम अखाड़े हुआ करते थे, अभी मल्टीपल एक्सरसाइज होगी। जैसे पहले के चिनअप को आपको पीछे से सपोर्ट लेके करना है, बट चिनअप में देखिए हमारे पास ये मल्टीपल मशीन आ चुकी है। हमारे पास स्पिट में देखिए ऑप्शन है हमारे पास, जो आप वेट लगा करके बिना किसी सपोर्ट के एक्सरसाइज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको स्क्वाट्स में पीछे बैक पे एक सपोर्टर चाहिए, बट बिगनर के लिए अभी हमें चीज कर दी है कि बिगनर के लिए ये मशीन हमारे पास, इसमें मशीन यहाँ इस एरिया में नहीं है, ऑलमोस्ट इस जिम में नहीं है। और एक हमारी पैलर बार मशीन, ये ऑलमोस्ट जिम में नहीं है। लोगों को सपोर्ट के हिसाब से ही करना पड़ता है, जिसको सीखने में कम से कम नहीं तो 3-4 से महीने लग जाते हैं। और इसमें आप डे 1 से स्टार्टिंग कर सकते हैं, तो उसमें सीखने की जरूरत नहीं, आप आए मशीन से स्टार्ट कर दिया। एज अ ट्रेनर आप किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं? जैसे कि आपने बताया कि जब तक कि ट्रेनर कुछ कहे ना, तब तक वो जो जिम कर रहा है बंदा, उसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट छूना नहीं चाहिए, राइट? तो ऐसा क्या है, मतलब ट्रेनर की क्या भूमिका रहती है, खासकर जो है जब कोई जिम ज्वाइन करता है?
सर इसके लिए मैं एक अपने भाई की बात कहूंगा। एक ही भाई है अपने, सलमान भाई। सलमान भाई का कहना है कि 1 घंटा जिम का डिसाइड नहीं करेगा आपकी बॉडी कैसी रहेगी, बाकी के 23 घंटे डिसाइड करेंगे। इसमें आपका सबसे मेन चीज डाइट में आता है आपका स्लीपिंग आवर्स। अगर आप अपनी 6 से 7 घंटे की प्रॉपर नींद पूरी नहीं कर रहे हैं तो आपका खाना जो आप खाते हैं टाइम से नहीं खा पाते हैं, वो खाने में बॉडी में इंसुलिन बनने लगता है जो आगे शुगर क्रिएट करता है। आपकी भूमिका क्या, एज अ ट्रेनर आपकी भूमिका क्या रहती है जो न्यू कमर ज्वाइन करते हैं जिम? सर उनके लिए हमारी भूमिका ये रहती है कि हम बेसिकली उनको वर्कआउट बताएं, डाइट प्लान बताएं स्टार्टिंग से। आजकल जनरेशन बच्चे आते हैं सर, पूछते हैं कि सर 6 पैक सर कितने दिन में बन जाएंगे। उनका जेन्युइन सवाल ये होता है सर 18 साल 1 साल की उम्र से बच्चा पैदा होता है, तब से लेकर 18 साल इतना ग्रो करने में 18 साल लगाए, और बच्चा सोचे कि हम 1 महीने में 6 पैक्स, अभी तो पॉसिबल नहीं ना सर। समझाने वाली बात हो गई कि नहीं 1 महीने में आपके 6 पैक्स ऐप बन जाएंगे, बॉडी बन जाएगी। सर बॉडी हमारी डाइट पे डिपेंड करता है और वर्कआउट पे डिपेंड करता है। वो धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में ग्रो अप करते हैं, जिसकी वजह से लोग उल्टे सीधे सप्लीमेंट लेना चाहते हैं। क्या महिलाओं के लिए जो जिम में अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं और पुरुषों के लिए? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, हम वेट के हिसाब से वेट ट्रेनिंग करते हैं, और महिलाओं के लिए ऐसा कुछ नहीं कि अलग है और जेंट्स के लिए अलग है। हाँ, महिलाओं में एक प्रेगनेंसी में डे 1 से एक प्रोग्राम होता है, स्टूडियो प्रोग्राम होता है, जो हम डे 1 से लेकर के 9th मंथ, उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी से लेकर के 3 मंथ्स फिटनेस के लिए वर्कआउट कराते हैं। उसका प्रॉपर 12 महीने का एक स्टूडियो पैकेज होता है, जो उनका वर्कआउट ही अलग होता है, उनका वेट से और ट्रेनिंग से एकदम अलग होता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं। भी एडवाइस आप ही लोग करते हैं कि लेडीज ट्रेनर है? सर मैं लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, मेरा नाम अनिल है, मैं सीपीटी हूँ, सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूँ। मैं पर्सनल ट्रेनिंग ही कराता हूँ। आज के टाइम पे सर जो नॉर्मल वर्कआउट करके सीख गया उस ट्रेनर से अलग, जो कोशिश ये करिए कि आपका सर्टिफाइड ट्रेनर ही आपको ट्रेनिंग कर रहा है, वो ज्यादा बेटर रहता है आपके लिए। और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जरा आप दिखाइए हमें। आइए, ये हमारी लेग एक्सटेंशन मशीन है जो लेग्स के अपर पार्ट्स को कवर करती है। सर ये हमारी ये हैमस्ट्रिंग के लिए कवर करती है, पीछे मशीन रखी हुई है, हैमस्ट्रिंग को कवर करती है। सर ये हाइपर बैक एक्सटेंशन है, इस पर हम ग्लूट्स मसल्स और हैमस्ट्रिंग को कवर करते हैं, जिसे हम हाइपर बैक एक्सटेंशन मशीन कहते हैं। सर ये हमारे बेंच में हमारा फ्लैट बेंच, इंक्लाइन बेंच, डिक्लाइन बेंच, 0 बेंच एक साथ है, जिसमें हम ओलंपिया बेंच ओलंपिया रॉड यूज करते हैं। ओलंपिया रॉड ये होती है कि पहले के टाइम में क्या होता था, पतली रॉड होती थी, एक तरफ वेट लगा है, एक तरफ निकला और रॉड पलट गई। अब ये ओलंपिया बेंच रॉड आ गई है। ओलंपिया बेंच में क्या होता है, आप लिमिटेड वेट अगर छोड़ देते हैं, मैंने जैसा कि बताया सपोर्ट की जरूरत नहीं है, एक तरफ वेट लगाए बट वो रॉड पलटेगी नहीं। और उसके बाद हमारा आता है लेग स्क्वाट, जो हेड स्क्वाट की अपर फ्रंट को मसल्स को कवर करता है। फिर आता है लेग प्रेस। लेग प्रेस में हम अलग अलग तरह के वेरिएशन कर सकते हैं जो लेग्स को कवर करता है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, आज की जनरेशन जो कि अपर बॉडी में ज्यादा फोकस करती है, लोअर पे नहीं, बट उनको ये नहीं पता है कि बेस हमारा नी जो लेग से होता है, स्टार्ट लेग से करना चाहिए। लेग से पूरी बॉडी पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। कैसा फुटफॉल है, खासकर जो है कोरोना के बाद लोगों का कैसा फुटफॉल है? सर अब कोरोना के बाद तो मैं कहूंगा कि अब तो लोग जागरूक हो गए अपने फिटनेस को लेकर के। लेकिन सर मैं कोरोना में एक बात और कहूंगा, सरकार की सबसे पहली नजर जो पड़ती है वो जिम पर ही पड़ती है। सबसे पहले जिम बंद करते हैं और खोलना भूल जाते हैं, बाकी चीजें खुल जाती है लेकिन वो जिम को ओपन करना भूल जाते हैं। सरकार क्रीडा जो हमारा विभाग है, खेल खासकर जो है खेल मंत्रालय जो है इस चीजों को बहुत प्रमोट कर रहा है। बैंक जो आपको जो है लोन देता है, ये सरकार की ही देन है कि सरकार जो उनको इस तरह की। मैं किसी पर पर्सनली टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं किसी को खराब नहीं कहूंगा, लेकिन जिम क्या, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो बैंक करप्ट हो चुके हैं कोरोना की, कि मैं जिम को ही नहीं कहूंगा, दिवाली जिन लोगों का निकल चुका है। मेरे नजर में कई ऐसे जिम है जो जिम बिक चुके हैं, कई ऐसी शॉपें बिक चुकी हैं, बहुत लोगों का दिवालिया निकल गया है, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन है जो उनका दिवालिया निकल गया। मैं इसको जिम के नहीं कहूंगा। और बैंक क्या सरकार फिलहाल जो है कैसा फुटफॉल है, लोग आ रहे हैं? बहुत अच्छा है। अब तो सर इसलिए आ रहे हैं ना कि पहले के जो हीरो आते थे गोविंदा को देखकर आते थे, अब जो आ रहे हैं वो सलमान खान को देख करके आ रहे हैं। वरुण 6 पैक्स है, तो अब उनको चाहिए कि उन्होंने कपड़े नहीं, कपड़ों पहले होता था कि कपड़ों ने उन्हें पहन रखा है, अब होना चाहिए कि उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं। धन्यवाद। हमारे बीच अरुण सिंह जी हैं जिन्होंने माई ओलंपिया की फ्रेंचाइजी ली है। आइए इनसे पूछा जाए कि उद्देश्य क्या है और खासकर जो है आपने इसी बिजनेस को क्यों चुना है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ये बिजनेस चुनने का उद्देश्य क्या है और आपने यही बिजनेस क्यों चुना? सर ये बिजनेस चुनने का ये मतलब था मेरा कि आजकल लोगों में हेल्थ के लिए प्रति जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए, और आप ये मानिए कि लोग वेल्थ के साथ साथ हेल्थ के भी बहुत आजकल जागरूक होना चाहिए। तो हेल्थ के लिए मैंने किया कि लोग अपना अगर वेल्थ कमा रहे हैं तो हेल्थ भी कमाया जाए। पहली बात में ऐसे कितनी आपने कुछ तो सर्वे किया हुआ कितनी जिमें है और रेट में आपका क्या
होते हैं, डिफरेंसेस है मेल फीमेल में, क्या है एज बार, क्या है, क्या मतलब क्राइटेरिया क्या है? ऐसा एज बार तो आप 18 प्लस होंगे तो आप हमारे यहाँ पर आ सकते हैं 18 प्लस। जी। 18 प्लस 18 के भी होंगे, 18 अबव जो है तो आप हमारे यहाँ पे आ सकते हैं। और सर जो हमारे आसपास जो रेडियस में 5 किलोमीटर के रेडियस में अगर हम देखें तो कई सारे जिम है, कई अच्छे जिम भी है, और हमारा जिम भी बहुत अच्छा है। हमने कोशिश करी है कि हमारा जिम भी उनकी टक्कर हो या उनसे अच्छा हो, तो हमने ये कोशिश करी। आपने कोई स्कीम ऑफर कुछ ऐसा आप, क्योंकि इनिशियल फेज में है आप, जी जी अभी शुरुआती उसमें है आप, तो ऐसे में आपने कुछ लोगों को आकर्षण के लिए कुछ दिया है? हमारे दर्शकों से को अवगत करिए आप। देखिए सर, अगर अभी स्टार्टिंग फेज में अगर कोई आता है तो हम 10 to 30% तक हम जो है उनका डिस्काउंट 10 to 30। जी जी। और कैसा फुटफॉल है अभी जब से आपने ये किया है, तो कैसा फुटफॉल है, लोग कैसे रजिस्ट्रेशन हो रहा है? हाँ सर, रजिस्ट्रेशन ओपन है अभी और फुटफॉल अच्छा है, रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है हमें यहाँ लोगों के आसपास के लोग। महिलाओं का क्या रिस्पॉन्स? सर महिलाएं तो आजकल ज्यादा जागरूक हो गई है पुरुषों के मुकाबले, वो ज्यादा आना चाह रही है कि हम भी आए अपना वर्कआउट करें, तो ये अच्छा है सर। ये आपकी एक में वो फ्रेंचाइजी है जिम को लेके कि और भी है? सर देखिए, ये तो अब सपना होता है इंसान का बढ़ने का और लोगों की, ना तो बढ़ना चाहेंगे ये अभी, तो हम अच्छी जगह आए हैं, तो हम भैया से मुलाकात हुई हमारी, तो हमने सोचा कि हमें शुरुआत तो करनी है, क्यों ना अच्छी जगह शुरुआत करें, तो अब देखिए आगे और भी है। इस वक्त हमारे बीच अशोक सिंह जी हैं, जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। इन्होंने तेलीबाग में माई ओलंपिया जिम की फ्रेंचाइजी ली है, और इनका ऐसा कहना है कि स्वस्थ भारत ही अच्छा भारत साबित हो सकता है, खासकर क्योंकि ये आर्मी में रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि हमारा जो देश है, देश के खासकर यूथ जो है वो स्वस्थ रहे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपने फौज ज्वाइन की, फौज के बाद आप रिटायर होके फिर आप जिम खोला आपने, क्या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है, ये देखिए, अभी मेरा नाम अशोक सिंह है, मैं 60 प्लस हो चुका हूँ और फिर भी सेहत का इतना ध्यान रखता हूँ। हम सोचते हैं कि हमारे देश के सारे बच्चे ही बॉडी पर्सनालिटी पे ध्यान दें, जिससे भारत भविष्य उज्जवल हो थोड़ा सा, और ये बहुत जरूरी है सेहत के लिए। अगर अपना ध्यान नहीं रखेंगे, फिटनेस की तरफ नहीं ध्यान देंगे, तो आजकल जैसे जो खान पान है, इस हिसाब से आदमी जल्दी बूढ़ा हो रहा है, जल्दी दुनिया भर की बीमारी जो ग्रस्त हो रहा है। तो मेरा एक प्रयास है कि सारे बच्चों को, जो नए यूथ हैं, इनका थोड़ा भविष्य उज्जवल हो। वो सिर्फ अच्छी सेहत से ही संभव है, इसकी सेहत अच्छी है वो कुछ भी कार्य कर सकता है। इसलिए अच्छी सेहत के लिए ध्यान देते हुए मैं आर्मी से रिटायर होने के बाद अभी मैंने एक फिटनेस जोन खोल के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, अपनी सेहत के लिए प्रयास किया है। इसमें अगर आप लोग भी सहयोग दें, सब लोग आके पार्टिसिपेट करें इसमें, तो सेहत का ध्यान रहे, यही मेरी कामना। इसी कामना के साथ मैंने इस कार्य को प्रारंभ किया। कोरोना काल में जिस प्रकार से संपूर्ण जो है विश्व एक तरह से जो है जद्दोजहद में था, ऐसे में अब जो है लोग नॉर्मल कोरोना की महामारी से निकले बाहर, आपने जिम खोला है, तो कोरोना काल के लोगों को क्या इसका होगा? इसमें बहुत जरूरी है। कोरोना काल में आपने देखा कितनी आफत आई, कितनी मृत्यु हुई, क्या क्या हुआ। अब ये सिर्फ सेहत की कमजोरी की वजह से हुआ। उनका जो भी, अगर स्टार्टिंग से इम्यूनिटी अगर वो बढ़ा के रखते हैं, वो फिट रहते, तो जिसके पास अच्छी इम्यूनिटी थी वही आज है हम लोगों के बीच में। सारे कारण इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से। इम्यूनिटी मिलती है एक्सरसाइज से, अच्छे वातावरण से, जो योगा जिम बहुत जरूरी चीज है। आज वही हमारे बीच हैं और स्वस्थ हैं, ठीक है, जिन्होंने इस चीज का सहारा लिया। जो ये करते हैं उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी मजबूत होती है, वो है, और बहुत अच्छी बात है, इसको करना बहुत जरूरी है। कोरोना काल से कितने हमारे सब साथी पिछड़ गए, शायद अज्ञानता थी कहीं ना कहीं से, ये दवा वो दवा, दवाओं से कुछ नहीं होता। सबसे जरूरत है अच्छी सेहत का ख्याल। अच्छी सेहत के लिए योगा, एक्सरसाइज, ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं। इससे ही आपका कैसा प्रतिसाद मिल रहा है जिम खोलने के बाद? फुटफॉल कैसा है? लोग कैसे आपको जो है जिम में लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? जी जी, अच्छे खासे लोग आ रहे हैं, पूरे मोहल्ले से, पूरे एरिया से आ रहे हैं, और काफी प्रोत्साहन मिल रहा है। लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, ये बहुत अच्छा कार्य हुआ है, और यहाँ सारे लोग मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे और अपने पूरे एरिया को स्वस्थ और मजबूत बनाएंगे। आप क्योंकि फौजी रह चुके हैं और आपने अब जिम भी खोल रखा है, तो देश के लोगों को, खासकर यूथ को, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? ये जरूरी है, देश की सेवा करने के लिए आर्मी या फौज में जाना जरूरी नहीं है। आप अच्छी सेहत रख के, अच्छे वेल फिटनेस अपना आपको रख के काफी भला कर सकते हैं देश का। देश की कई चीजें सुरक्षित और अच्छी और बेहतर हो जाती है जब आप सेहतमंद रहते हैं। हमारा देश के यूथ या सारे स्वस्थ और अच्छे रहेंगे, तो देश का वैसे भी विकास 100% संभव है। इसके लिए अच्छी सेहत का होना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं देश को हम अच्छी सेहत रख के योगदान दे सकते हैं।
ये हमारे बीच अशोक सिंह जी थे जो बता रहे थे सेहत लाख नेमत है, अच्छी सेहत है तो देश भी स्वस्थ रहेगा। और इन्होंने कहा जरूरी नहीं कि आप आर्मी ज्वाइन करो, फौज ज्वाइन करो, आप कहीं भी रहो, स्वस्थ रहोगे तो भारत का आप एक असड बन के रहोगे। मैं सैयद गुलाम हुसैन संजीव श्रीवास्तव के साथ लखनऊ से आवाज प्लस के लिए।